आज हम पढ़ते हैं भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश है वो और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। जितने भी हमारे जो मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनकी राजधानी पढ़ना है। वो तो ठीक है, क्वेश्चन में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो भारत के पड़ोसी देश है, कौन सा देश भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो और उसको जो सीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। जो बॉर्डर होती है उसका क्या नाम रहता है वो तो हमें पढ़ना है। तो हम क्लास करते हैं आज, ठीक है। पहले बेसिक पढ़ लेते हैं भारत का। तो ये है हमारा पहला, उसमें भारत के पड़ोसी देश पढ़ना है, उनकी राजधानियाँ पढ़ना है और डिटेल से पहले स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि भारत है, भारत के नाम कितने हैं। तो भारत को कितने नामों से जाना जाता है, भारत को 5 नामों से जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और रेवाखंड है। जिसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, बिहार, यानी बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यवर्त और आर से रेवाखंड, ठीक है। फिर है भारत, हमें ये देखना है कि जो भारत है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की टोटल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई कितनी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, यानी जो कश्मीर के ऊपर के जो है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक की कितनी है, 3214 किलोमीटर की है। फिर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो भारत से पूर्व की पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर की है। फिर आता है विश्व का जो क्षेत्रफल है, उसमें भारत के क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है। तो जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का जो क्षेत्रफल का स्थान है वो 7वां है। फिर है इसमें भारत का जो क्षेत्रफल कितने के वर्ग किलोमीटर का है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का टोटल क्षेत्रफल है भारत का। भारत की तटरेखा की लंबाई, तटरेखा मतलब ये देखो, एक होती है भू सीमा होती है ना, जो ज़मीनी से सीमा लगी हुई होती है दूसरे देश से, और एक होती है जली सीमा जिसे हम तटरेखा कहते हैं। तो उसकी जो तटरेखा है भारत की वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर की है। और जो भू सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर की है। यानी कि जो ज़मीन वाली जो उसकी बॉर्डर लैंड है वो कितनी है, तो लैंड बॉर्डर जो है वो 15,000 है, और जो वाटर बॉर्डर है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर की है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहले बेसिक जानकारी। फिर आते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं। तो भारत के हमें देखना है कि पड़ोसी देश कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश टोटल कितने हैं, 9 देश हैं पड़ोसी देश, और उसमें से 7 जो हैं वो भू सीमा मतलब साझा करते हैं, और जो जो है वो कौन सी, जल सीमा, यानी कि जो जल वाटर से जुड़े, वाटर बॉर्डर जो होती है उससे जुड़े हुए हैं, और जो 7 है वो लैंड बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले भू सीमा का हम देख लेते हैं। तो भू सीमा क्या है, पहले देखते हैं। 7 हैं हमारे देश ऐसे पड़ोसी देश कितने तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, बचपन में MBA। ये तो काफ़ी मतलब सभी देखे, सब जानते हैं अभी। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सा बचपन में MBA मतलब कितने, 7 हैं इसमें। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, ठीक है। फिर आता है MBA में M से है म्यांमार, B से है भूटान और A से है अफगानिस्तान। ये तो हो गए हमारे देश की कौन कौन से देश हैं हमारे पड़ोसी देश। अभी स्टार्टिंग करते हैं हम कि कौन सा देश किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग किससे करते हैं, हम बांग्लादेश से करते हैं। तो ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, ठीक है। और वहाँ पे जो करेंसी चलती है, मुद्रा, वो कौन सी चलती है, टका चलती है। जो भारत से जो पड़ोसी देश होता है, जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वो कौन करता है, बांग्लादेश करता है। सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा बांग्लादेश की है, कितनी लगती है, 4,096 किलोमीटर की लगती है इसकी सीमा। और जो बांग्लादेश है वो भारत के कितने, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। तो 3 और से कौन से राज्य घिरा हुआ है, बांग्लादेश से त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 और से घिरा हुआ है। तो जो त्रिपुरा है ना, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर जो है वो साझा करता है भारत से। और भारत और बांग्लादेश के जो बीच की जो सीमा रेखा उसको हम 0 डिग्री रेखा से नापते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में अब हमें ये देखना है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है वो हमें ट्रिक से याद करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे याद करते रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम उसको ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आएगा, बांग्लादेश जो है किस किस राज्यों से लगा हुआ है। तो बांग्लादेश से लगा हुआ है हमारा असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से है। कौन कौन से हैं, असम है, मिज़ोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। तो इसको अब हम ट्रिक से याद करते हैं। तो बांग्लादेश कैसा देश है, बांग्लादेश भी कहाँ कैसा है, जहाँ पे बंगाली चलती है, बंगाली लोग, क्योंकि बंगाल से ही अलग हुआ था ना, मतलब ऐसे वो। तो जो बांग्लादेश है वो कैसा है, वहाँ पे भी बांग्ला भाषा चलती है,
जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे भी बंगाली भाषा चलती है। तो बंगाली में क्या बोलते हैं, आमी आमी बोलते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। इसमें क्या कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक में, आमी मैत्री पश्चिम बंगाल, यानी कि क्या है, आमी मैत्री पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना, उसमें मैत्री यानी कि दोस्त हो गया, हमारा दोस्त पश्चिम बंगाल, इस टाइप में हम याद कर लेते हैं, आमी मैत्री पश्चिम बंगाल। तो आ से हो जाएगा असम, मी से मिज़ोरम, फिर मे से हो जाएगा मेघालय, और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं ना हम। जैसे बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो हम ऐसे याद कर लेंगे, आमी मैत्री पश्चिम बंगाल। उसको आप ट्राई कीजिएगा, याद हो जाएगा आपको एक बार में। ठीक है, ये हम याद करेंगे, अभी हम फिर रिवाइज भी करेंगे दोबारा में। फिर सेकंड हमारा स्टेट कौन सा आता है, ये देखो, ये इसका मैप देखते हैं। ये देखो, ये बांग्लादेश है, जो त्रिपुरा है ना वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश है ना, त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा से जो है वो बॉर्डर साझा करता है। ये देखो, इसका मैप देख लो, इसमें ये येलो कलर का है ना, ये है बांग्लादेश। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, चीन आता है सेकंड में। चीन की जो है कैपिटल राजधानी क्या है, तो चीन की है हमारी बीजिंग है। ठीक है, और अब देखते हैं जो चीन है वो कितनी सीमा, वहाँ पे बीमा लग गया है, वो गलती से सीमा है। ठीक है, भारत जो चीन से कितनी सीमा साझा करता है, 3448 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और ये जो सीमा साझा रहती है, ये देखो इसमें मतलब मैप में दिया हुआ, जो सीमा साझा करते हैं ना उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, जो सर मैकमोहन ने किया था, तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं इससे हम, मैकमोहन लाइन। भारत और चीन की जो रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, ज़्यादातर। और अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य हैं। हमको 4 से कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। यानी चीन कैसे बोलेंगे हम, चीन आ उसी हील, क्या बोलेंगे उसको, चीन आ उसी हील, क्योंकि चीन है जो भारत का है वो ज़्यादातर कैसे, जो हील एरिया है वहाँ पे ही लड़ाई वड़ाई चलती है ना, अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सब कैसे चीन चीन वाले लोग वहीं पे आके मतलब भारत और चीन के लोग की लड़ाई होती है। तो क्या कर रहे हैं, भारत वाले बोलते हैं कि चीन आ उसी हील। ठीक है, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चीन आ उसी हिल, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, सी से हो जाएगा सिक्किम, और हिल से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चीन आ उसी हिल। आप इसको एक बार मतलब रिवाइज करते जाइए, आपको एक बार में याद हो जाएगा ये ट्रिक से। फिर उसके बाद हम ये मैप में देखिए, मैप में भी दिया हुआ है ये मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो जो है यहाँ पर, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। अब हम देखते हैं ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है हमारी इस्लामाबाद। और हम यहाँ पे बॉर्डर में देखोगे तो जो इस्लामाबाद ये रेड बॉर्डर दिख रहे हैं, ये है पाकिस्तान और भारत की जो है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, इससे जो सीमा रेखा है ना भारत और पाकिस्तान की, उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। और भारत और जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, बटा हुआ था, तभी ये रेड क्लिफ लाइन भी है वो बनी हुई थी, सर रेड क्लिफ ने बनाई थी। तो पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में भारत की सीमा कितनी साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत और पाकिस्तान। और जो ये रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, जो सीमा रहती है, सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से राज्य इसमें, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, कैसे कैसे कर लेंगे हम, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी बन गया है, सेम सेम। ठीक है, अब हम कैसे इसको याद कर लेंगे, 2 तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। पहली बात तो पहले ट्रिक हो जाएगी, पंगू राज लड़ा। ठीक है, पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान इतना रईस तो है नहीं कि बड़े बड़े लोगों से लड़ेगा, वो कैसे करेगा, वो ऐसे ही नॉर्मल किसी चीज़ लड़ने को तो वो है नहीं, क्योंकि उसके पास वो इतना स्ट्रांग है नहीं। ठीक है, तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, पंगू राज लड़ा। अगर उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है तो हम ऐसे याद करते हैं, पंजा लड़ा और गिरा। कैसे करेंगे, पंजा लड़ा और गिरा, मतलब जो अभी गवर्नमेंट देखा जाए तो जो कांग्रेस की है, मतलब जिसका सिंबल रहता है हमारा पंजा, वो क्या बहुत सी जगह पे ऐसी हुई है ना कि सरकार बनी नहीं है, गिर गई है। सिर्फ समझने के लिए सिर्फ ये है, ठीक है, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, पंजा लड़ा और गिरा। तो ऐसे हम याद करेंगे। तो पा से क्या हो जाएगा, पा से पंजाब, जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ला से हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लड़ा में तो वो हो जाएगा लद्दाख, गा से हो जाएगा गुजरात और रा से हो जाएगा राजस्थान। तो अब एक बार ये ट्रिक है, आप उसको प्लीज़ एक बार उसको रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत की बीच सीमा रेखा क्या है, पंजा लड़ा और गिरा। मैप में भी देखिए। फिर आता है सेकंड हमारा नेपाल। नेपाल में है क्या है, नेपाल भी हमारे भारत से
बॉर्डर साझा करता है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है हमारी काठमांडू। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? उत्तराखंड है, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये बिहार उत्तर प्रदेश अब लगे हुए हैं, तो उस कैसे कर सकते हैं हम उसको? नेपाल को कैसे कर सकते हैं? ट्रिक से याद, हम उसको बोल सकते हैं नेपाल उसी ऊपर बिहार। कैसे कर सकते हैं? उसी ऊपर बिहार। नेपाल और बिहार बिल्कुल लगा लगा है, लोग वहाँ से बॉर्डर से आते जाते सब करते रहते हैं, वहीं से बिहार के लोग नेपाल चले जाते हैं, नेपाल के लोग बिहार आ जाते हैं। तो कैसे हैं? एक दूसरे के ऊपर है, समझ लो, है ना। मतलब क्या है, जो बिहार है और उसके ऊपर मैप में देखो तो ऊपर नेपाल है, तो हम कैसे कर सकते? उसी ऊपर बिहार नेपाल, ऐसे कर सकते हैं ना नेपाल का। तो ठीक है, उसी ऊपर बिहार, मतलब ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, सी से हो जाएगा सिक्किम, ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और बिहार से बिहार। ठीक है, कैसे हो जाएगा? उसी ऊपर बिहार। ये ट्रिक है हमारी। नेपाल हो गया, अब आता है म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार है, देखो बॉर्डर में देखो भारत से कैसे लगा हुआ है म्यांमार। तो म्यांमार जो है, म्यांमार भारत को अलग करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? हमारी ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है ना, वहाँ पे देखना है इसको, वो उसी तरफ से लगता है ये म्यांमार। तो म्यांमार जो है वहाँ की राजधानी क्या है? नाओपिताओ है। और अब देखते हैं हम इसमें कि राज्य कौन से हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। कौन कौन सा हो जाएगा? मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? म्यांमार के जो सीमा साझा करने वाले हम ऐसे लिख सकते हैं, मामी आना म्यांमार। कैसे कर देंगे इसको? मामी आना म्यांमार। हम म्यांमार वाले हैं, जैसे म्यांमार के हैं, आप हमें उसको ट्रिक करना है तो कैसे बोल देंगे? हम बोल देंगे मामी आना म्यांमार। तो माँ से क्या हो जाएगा? मणिपुर, मी से हो जाएगा मिज़ोरम, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, और म्यांमार मतलब म्यांमार से साझा करने वाले राज्य हैं ये। कौन कौन सा हो जाएगा? मामी आना म्यांमार। ऐसे करके याद कर लेते हैं कि जो म्यांमार और भारत में सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा भूटान। भूटान क्या है? सबसे छोटा देश है, और जो उसकी राजधानी हमने लिखा नहीं है तो, लेकिन हम बता देते हैं, उसकी राजधानी थिम्फू है। अब देख लेते हैं कि भूटान और भारत के बीच में कौन कौन सी सीमा साझा होती है। कौन कौन से जो राज्य हैं सीमा साझा करते हैं? तो करते हैं सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे करेंगे? अरुण सीप लेकर आ। कैसे करेंगे? अरुण सीप लेकर आ। तो अरुण से हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, सीप से हो जाएगा सिक्किम, और पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सॉरी, हाँ, आ से हो जाएगा असम प्रदेश, असम। ठीक है, कैसे कैसे हो जाएगा? आ से हो जाए अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी से हो जाएगा सिक्किम, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, लेकर आ से क्या हो जाएगा? असम, अरुण सीप लेकर आ। ऐसे करके हम उसको याद कर सकते हैं। कौन से वाले? भूटान वाले, अरुण सीप लेकर आ। तो अरुण सीप लेकर आ, तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी से हो जाएगा सिक्किम, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, लेकर आ से हो जाएगा असम। ठीक है, उसको रिवाइज करते जाइए, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। फिर है आता है हमारा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान से कौन कौन सी जो राज्य हैं सीमा साझा करते हैं? तो ये बहुत छोटा, मतलब पहले जब पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था तो अफ़गानिस्तान से ही लगा हुआ रहता था, क्योंकि पाकिस्तान भारत में ही इंक्लूड था। फिर वो डिवाइड हो गया तो उसकी जो सीमा थी ना वो बहुत थोड़ी सी बची। जो रेड रेड दिख रही है ना मैप में, आप देखेंगे ऊपर बना हुआ कश्मीर के ऊपर जो सिर्फ उतनी ही सीमा साझा करता भारत और अफ़गानिस्तान। और जो ये सीमा है उसको क्या बोलते हैं हम? डुरंड रेखा बोलते हैं। डुरंड, जो सर डुरंड थे, उन्होंने 1893 में ये रेखा खींची थी। और कितनी सीमा साझा करता है? सबसे कम, सबसे छोटी 106 किलोमीटर की वो सीमा साझा करता है भारत और अफ़गानिस्तान। ठीक है, और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो सबसे कम सीमा साझा करते हैं कश्मीर से, बस ही लगा हुआ है वो कश्मीर का जो एरिया है बस, और कोई सी भी राज्य नहीं है। फिर हो गया, अब आते हैं हमारा जली सीमा। ये तो हमारी स्थल सीमा वाले हो गए, अभी हमारे जल सीमा वाले आएंगे। तो कौन सा आता है? पहले आता है मालदीव। ठीक है, मालदीव जो कैसा है? एक ऐसे, भारत और मालदीव एक जली सीमा है। मालदीव क्या है? एक द्वीप है। ठीक है, और जो भारत और मालदीव है कैसे होते हैं? ये 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव। ये जो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है ना, वो और मालदीव दोनों 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये याद रखने वाली बात है। ये एक जली सीमा है, ये भारत के लक्षद्वीप से और मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो इनकी जो सीमा रेखा वो 8 डिग्री चैनल ही मान सकते हैं हम इसको। फिर आता है हमारा श्रीलंका। ठीक है, तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुर कोट्टे है। ठीक है,
तो अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी सीमा। तो ये एक जलीय सीमा है भारत और श्रीलंका के बीच में, और भारत और श्रीलंका जो है ना वो किससे, पाक स्ट्रेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं। अगर आप देखेंगे श्रीलंका और भारत में, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाक स्ट्रेट। तो जो पाक स्ट्रेट है ना, वो जिसको हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, उससे क्या होता है, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तो आज हमारे ये सारे हो गए पड़ोसी देश, जिसमें जली सीमा वाले भी हो गए हैं, भू सीमा वाले भी हो गए हैं। ये जितने, सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको ट्रिक जो है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से कीजिए, वो एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ में और ट्रिक के साथ में मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय।